नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम परसेंटेज के अगले टाइप को डिस्कस करेंगे। परीक्षा में फेल पास से संबंधित क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में पास होते हैं और दोनों सब्जेक्ट में 50 पास होते हैं। तो प्रश्न है कि यहाँ पर कुल जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन बोला कि कितने जो है परसेंटेज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब पास फेल से प्रश्न बनेगा तो पहले यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि मैथ में 60% पास हुए हैं और इंग्लिश की बात करेंगे तो 70% पास हुए हैं। जो सिंगल सब्जेक्ट की बात होगी इसको हमें ऐड करना होगा। ऐड का मतलब होता है 60% और 70% हमने ऐड कर दिया तो 130% हो गया। 130% हो गया। अब यहाँ पर बात कुछ इस तरह से है कि जो सिंगल सब्जेक्ट को हमने ऐड किया है, अब जो डबल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट में है उसको हमको लेस करना होगा। मतलब कि यहाँ पर 130 में से 50 हमने लेस कर दिया, 50%। क्लियर? तो यहाँ पर 80% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ध्यान में ये रखना होगा, जो सिंगल सब्जेक्ट का पास है तो जो दोनों सब्जेक्ट का है वो भी पास ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी पूरी तरह से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बताइए कि विद्यार्थियों की उत्तीर्ण परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीनों यूनिट जो दिया गया फेल दिया गया। क्लियर? तो फेल का ही निकलेगा। यहाँ पर पहले हम 40% हिंदी में फेल है, 25% संस्कृत में। जो सिंगल सब्जेक्ट का फेल है हमने काउंट करना है 40% और यहाँ पर 25%। क्लियर? तो हमने कर दिया यहाँ पर 5, यहाँ पर 65% हो गया। 65% हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा कि जो सिंगल सब्जेक्ट का फेल है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आप घटाएंगे, 20 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमारा क्या होगा 45 हो जाएगा। 45% आपका फेल। तो चूंकि पास पूछ रहा है 100% होता है। क्लियर? 100% में अगर 45 फेल है तो पास क्या होंगे, 55% पास होंगे। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ये सिंगल सब्जेक्ट का जो यूनिट दिया है फेल तो दोनों सब्जेक्ट में जो दिया रहेगा वहाँ उसको भी फेल ही लेंगे और सिंगल का जोड़ करके और डबल वाले को जब लेस करेंगे तो फेल निकलेगा। और पास पूछ रहा तो अपने 45% है 100% में तो 55 पास ही होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। उम्मीद क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और साइंस विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 30% अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हैं तो पास लड़कों की यहाँ पर संख्या पूछ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैथ में 60% पास है और यहाँ पर साइंस में 65%। आपने करना सिंगल सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। सिंगल सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। क्लियर? बात होती है पास का यूनिट है तो जो दोनों सब्जेक्ट में है वो भी पास का ही यूनिट लेंगे। 30% अगर पास है, फेल है तो 70% क्या होंगे, 70% पास होंगे। तो 70 आपने इसमें लेस कर देना है। अब 5 होगा, 12 में से जो है 7 जाएगा तो 5 होगा, तो 55% पास हो गए। क्लियर? अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल जो बॉयज़ हैं वो 600 हैं। 600 का 55% आप निकाल लीजिए तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30 होगा, 6 पंचे 30, 3 33 हो जाएगा। जो फर्स्ट कैंडिडेट की संख्या होगी दोस्तों वो आपका 330 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।